पिछले कुछ दिनों से ये सनातन धर्म को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। सनातन धर्म को लेकर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आपकी जानकारी में सनातन धर्म की असल परिभाषा क्या है और उसमें हिंदू राष्ट्र की भावना कहां पर ठहरती है? आप सही कह रही हैं। सनातन धर्म की चर्चा पहले भी होती थी, पहले फुसफुसाकर कानों में होती थी, क्योंकि हमारे पास मजबूत नेतृत्व नहीं था, बोलने का साहस नहीं था पावर सेंटर की वजह से। आज मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से, योगी आदित्यनाथ की वजह से और पूरे देश के हिंदू धर्म के प्रति जो लोग जागरूक हुए हैं, उनकी लगनशीलता की वजह से हम मंचों में बोलने के लिए आज साहस पैदा हो गया है। और निश्चित रूप से अब भारत आगे चल पड़ा है, न सिर्फ जागरूक हो गया है अब, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है अब हम इस मिशन को और आगे बढ़ाएं। अब हमको रुकना नहीं चाहिए। सनातन ही जीवन की धुरी है, जीवन का जड़ है। इसमें आप इसको पाएंगे, इसको आप अध्ययन करेंगे, गणना, काल गणना, मैथमेटिक्स, ग्रह उपग्रह, जितने भी आप अन्य किसी भी धर्म में आप पढ़ेंगे उसमें कुछ नहीं है। सनातन धर्म आपको छूट देता है, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। आपको समझने के लिए पूरी छूट है, आपको अपना आचरण व्यवहार करने के लिए पूरी छूट है, आपके ऊपर थोपा नहीं जाता। अन्य धर्मों में आप पढ़ेंगे उनके ग्रंथों में तो आपको ऐसा ही करना है, उनका आदेश होता है। हमारे में ऐसा भी करना चाहिए, उनको उनके में ऐसा ही करना है। ये मूल अंतर है, ऐसा भी और ऐसा ही। इसको आप जब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उत्तम है। लेकिन इस अंतर को न समझने वालों को सुनील रामदास अग्रवाल क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा, अब हम दौड़ चले हैं, इस दौड़ को निरंतर बनाए रखें। पूरे भारतवर्ष को पूरे विश्व के पटल पर नंबर 1 स्थान में पहुंचाना है। मोदी जी का मिशन भी है कि भारत को इकोनॉमिक तीसरी पोजीशन में भी लाना है, थर्ड इकोनॉमिक में, अभी 5वीं में चल रहे हैं। अभी 2-3 मुद्दे हैं पूर्णिमा जी। एक इकोनॉमिक का मुद्दा है जो चल पड़ा है, पूरा भारतवर्ष मोदी जी की राह में। तो निश्चित रूप से हम जितना उनको साथ देंगे हम ही मजबूत होंगे, हम ही ये हमारे ही काम आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सभी सनातनियों को अपनी बातों को घरों में, बच्चों को, चौक चौराहे में, हर जगह विस्तारपूर्वक रखना है कि सबका भला कैसे है। अच्छा, आपने यहाँ रायपुर में राम मंदिर की तो बात है ही, लेकिन अयोध्या में हमने राम मंदिर देखा और उसके बाद यूएई की धरती पर हिंदू मंदिर भी देख लिया। इसमें मोदी की गारंटी कहां पर आपको नजर? अब क्या बताएं, वो सारी धरती हमारी भारत की है। किसी किसी कालखंड में सब कट गए, छट गए, वहां पर एक मंदिर बन गया। कितना सुकून लग रहा है अपने को कि एक इस्लामिक राष्ट्र में भी एक मंदिर बना है। लेकिन यह संभव भी कैसे हो पाया, इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी पूरे विश्व में ऐसे बहुत से और देश होंगे जो इसका अनुसरण करेंगे। वहां भी मंदिर निर्माण आप अपनी आंखों से देखेंगे और यह बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है भारत देश के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस समय पे हमारा जन्म हुआ है कि हम अपनी खुली आंखों से सब देख रहे हैं। लोगों ने मंदिर टूटते देखा है, हमारे पूर्वजों ने, आज हम मंदिर बनते देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन राजनीति में क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसमें इन्वॉल्व भी हैं पूरी तरीके से, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप खुद को कहां पर देखते हैं, किस भूमिका में देखते हैं? बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि विचारधारा सही होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही है, हम उनके साथ में हैं और बहुत सारे एक कार्यकर्ता भूमिका में हैं। पद तो किसी किसी को मिलेगा। विधायक कितने होंगे? 90। सांसद कितने होंगे? 11। मुख्यमंत्री कितना होगा? 1। मंत्री कितने होंगे? 13। सीमित संख्या है। लेकिन अगर आपको अच्छा कार्य करना है, कोई पद की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हर क्षण अपनी सेवाएं दे सकते हैं और मैं देने की कोशिश करता हूं। और अभी जो मौजूदा सरकार विश्वविद्यालय की है, निश्चित रूप से हमारा सबका अभी कर्तव्य हो जाता है इस सरकार का, इस नेतृत्व का सम्मान करें और छत्तीसगढ़ को पूरे भारत के पटल पर नंबर 1 राज्य बनाएं। चाहे यहाँ के व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी क्षेत्रों को एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा इस मंच के माध्यम से कि अभी बहुत से उद्योगपतियों ने एमओयू किए हैं, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें। मैंने पहले भी कहा था आपके मंच में कि जो उद्योग खुलने हैं
स्टील के या अन्य सेक्टर के एक निश्चित जगह मुहैया करानी चाहिए। अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, जन सुनवाई हो रही है, बहुत सी आलोचनाएं हो रही हैं। मेरा एक निवेदन है, कोई भी उद्योगपति कोई उद्योग खोलना चाहता है, कोई व्यवसायी व्यापार करना चाहता है, उसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए और उनको व्यवस्था देनी चाहिए और उस पर यह कैसे वित्तीय स्थिति में छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े उस पर सरकार को समीक्षा करके कार्य करना चाहिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने भी कहा है बजट में हमारा 5 लाख करोड़ का जो जीडीपी है 5 वर्षों में से 10 लाख करोड़ का करना है। निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं यदि सरकार कंधे से कंधा मिलाकर और चलेगी व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, किसान के साथ, मजदूरों के साथ, तो वह दिन दूर नहीं हम इस आंकड़े को पार कर लेंगे। लेकिन कैसे अभी की विष्णुदेव साय की सरकार सबको साथ लेकर चलती है? कोई संवाद होता है, बैठकें होती हैं, कोई डेलीगेशन अलग अलग वर्ग का वहां पर मौजूद होता है, जैसे व्यापारी वर्ग हो या बाकी जिनकी जरूरतें हो, क्या बैठते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं? सब इतने खुश हैं, सूद बूद खो दिए हैं, किसी को याद ही नहीं कि कौन व्यापारी है, कौन कर्मचारी है, कौन किसान है। वो तो इतना आनंदित और आह्लादित है विष्णुदेव जी को पाकर, उनको लगता है कि न्याय कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। और यही छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा और चाहती भी है। और आप देखिएगा 20 वर्षों तक विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का पूरा रोड मैप बन रहा है। ऊपर के केंद्र से भी उनको पूरा मदद दी जा रही है कि कैसे छत्तीसगढ़ को आने वाले 20 वर्षों में, जैसे मोदी जी ने कहा 2047 विकसित भारत, वैसे विकसित छत्तीसगढ़ मोदी जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में निश्चित रूप से पूरे देश में हमारा अग्रणी राज्य होगा। जब मैं आपसे चर्चा करती हूँ तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसके लिए एक्टिव भी हैं। इस बार की क्या प्लानिंग है? अब 2024 में चुनाव है, तो ऐसे में क्या बीजेपी या संगठन से लोकसभा टिकट के लिए आप अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं? उसकी उम्मीद है? आपको लग रहा है ये सब पहले होता था, मोदी जी ने तो ऐसा सिस्टम फिट कर दिया देश में, अब कार्यकर्ताओं ने सोचना छोड़ दिया है। निर्णय मोदी जी और ऊपर नेतृत्व लेगा, आपको काम करना है। अब कौन लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, ये सब विषय दूर हो गए हैं, चर्चा से बाहर हो गए हैं। अभी राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं, 10 लोग कतार में थे और आगे भी रहेंगे। अब हर निर्णय उनके चौंकाने वाले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। मोदी जी बहुत बड़ा सोच रहे हैं और बहुत बड़ा कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है उनका साथ देना। वो किसको अवसर देते हैं यह निर्णय उनका है, हमें सिर्फ देश हित में, राज्य हित में काम करना है। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार और सिर्फ बीजेपी 370, उसमें छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों का योगदान कितना देखते हैं? इसकी गहराई को समझिए। हम तो 272 सीट में भी सरकार बना सकते हैं। जब मोदी जी 400 पार कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? संविधान में व्यवस्था है, यदि आपको किसी कोई संशोधन करना होता है, कई चीजों को ठीक करना होता है, इसमें जो हमें व्यवस्था दी गई है उसमें आपकी संख्या बल होना चाहिए। सरकार बनाने के लिए 50% है, किसी चीज संशोधन के लिए 75% है। जब मोदी जी 400 की बात करते हैं उसका मतलब यह है कि बहुत से निर्णय को आपको दुरुस्त करना है, उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता है। इसलिए मोदी जी का विजन है 370 भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है और जो एनडीए के सहयोगी साथी हैं लगभग 30। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, और वास्तव में मोदी ने 400 कहा है, हमें तो उससे आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। जी, आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। और इसी बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस वक्त हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार लगातार विकास के उस पथ पर आगे बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में, और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपनी अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि चर्चा इस वक्त सुनील रामदास अग्रवाल जी से चल रही है। और आपने अभी कहा कि 400 पार क्लियर है, ये तय नजर आता है। बस एक अंतिम सवाल आपसे, आपकी इच्छा क्या है? किस क्षेत्र में आप और अग्रसर रहे? राजनीति के क्षेत्र में रहें, पर्यावरण के क्षेत्र में रहें, या धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे? मैं आपको अभी इतना बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने संकल्प ले लिया है कि पूरी 11 की 11 लोकसभा सीट वो मोदी जी को सौंपेंगे। आपको बताना चाहूंगा पूर्णिमा जी, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जो रात के 2-2 बजे तक कार्य कर रहे हैं, वो सोना नहीं चाहते। जागरूक मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्र की जनता रात को सोती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जागते रहते हैं निरंतर। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पार्टी के साथ हूं, मुख्यमंत्री जी के हम साथ हैं। और आज जो उनका नेतृत्व मिला है पूरे प्रदेश को, मैंने अभी आपको कहा थोड़ी देर पहले, 20 वर्षों का पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री जी ने बना लिया है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे विकसित होगा, और उस पर निरंतर कार्य जारी है। उनका मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी दिन रात काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप अभी मात्र 3 महीने हुए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में, देश में आपको अग्रिम ऊंचाई पर आपको दिखाई देगा। और उनके जो अभी सहयोगी हैं मुख्यमंत्री जी के, पूरा सिस्टम जो चल रहा है, एक एक चुन कर वो सभी को अपनी जगह दायित्व दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि पूरे प्रदेश को कैसे एक राम राज्य की जो कल्पना मोदी जी ने की है, वो छत्तीसगढ़ में चरितार्थ कैसे, उसके लिए निरंतर कार्य जारी है। पूरा सिस्टम साथ दे रहा है और दिन रात वो लगे हुए हैं।